हेलो डियर स्टूडेंट्स। वही सॉल्व करते हैं क्लास 10th अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने में जितना भारी भरकम लग रहा है इतना है नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि एक कोई निर्माण कार्य का ठेका दिया गया, जिसमें शर्त रखी गई कि एक निश्चित तिथि के बाद जितने दिन का विलंब करेगा ठेकेदार, उसको उतने दिनों का जुर्माना देना पड़ेगा। और जुर्माने का प्रावधान कैसा किया गया कि एक दिन लेट होता है तो पहले दिन का उसे 200 रुपये देना पड़ेगा, अगर 2 दिन लेट कर देता है नहीं तो दूसरे दिन का उसे 250 रुपये देना पड़ेगा, 3 दिन लेट करता तीसरे दिन का उसे 300 रुपये देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर दिन 50 रुपये बढ़ता चला जा रहा है जुर्माना। तो जुर्माने की राशि प्रत्येक दिन 50 रुपये में बढ़ती चली जा रही है। प्रत्येक उत्तर, और यही चीज आगे बताई भी है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो अर्थात प्रत्येक दिन जो जो लेट होता जाएगा हर दिन 50 रुपये जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि ठेकेदार ने कितने रुपए जुर्माने की राशि अदा की या उसे अदा करनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन का विलंब कर देता है काम को करने में। जो उसे तिथि निर्धारित करके दी गई थी कि इस तारीख तक काम हो जाना चाहिए, उससे उसने 30 दिन विलंब कर दिया, तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी जुर्माने के रूप में। तो सिंपली है, आपको क्या करना होगा, ये जितने, जैसे माने पहले दिन उसे 200 रुपये देना पड़ा, दूसरे दिन उसे 250 रुपये देना पड़ा, फिर 300 रुपये देना पड़े, आगे 350 देना पड़ेगा, फिर 400 देना पड़ेगा, फिर 450, फिर 500, इसी तरीके से करते करते आप 30 दिनों तक इन संख्याओं को जोड़ते चले जाएंगे और अंत में आपको मिलेगा कि टोटल कितना जुर्माना उसने दिया। तो इसे साधारण प्रक्रिया से करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसे हम एपी के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें जो जानकारी हमको दी गई है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। वो क्या है कि पहले दिन के लिए जो जुर्माना है वो क्या है, तो आप यहां पर लिख सकते हो, पहले दिन के लिए जुर्माने की राशि क्या है, 200। पहले दिन के लिए कितनी है, 200 है। दूसरे दिन के लिए जुर्माने की राशि कितनी है, 250। अब इससे 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तीसरे दिन के लिए जुर्माने की राशि क्या हो जाएगी, इससे 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, 300 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये राशि आगे बढ़ती ही चली जाएगी और हमें कितने दिनों का विलंब बताया गया है, 30 दिनों का विलंब बताया गया है। इसका मतलब हमें इस तरीके से लिख करके 30 संख्याओं को, 30 पदों को जोड़ना होगा, तब हमें प्राप्त होगा कि कुल कितना जुर्माना उसे देना पड़ा। तो यहाँ इस डेटा को देखने पर हमें पता चलता है कि ये एक एपी के फॉर्म में होगा, तो हम एक एपी को फॉर्म कर लेते हैं। क्या है, पहला पद हमारा कितना है, 200, दूसरा क्या है 250, तीसरा क्या है 300, एंड इसी तरीके से इसे हम कहां तक ले जाएंगे, A30 मीन्स
जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 30वां पद। इसे हम क्या कहते हैं, 30वां पद। तो यहां तक की संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। अब यहां पर कौन सी संख्या होगी या इससे पहले कौन सी संख्या होगी, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। हम अपनी एपी के जो फार्मूले हैं उसके माध्यम से इसके सम को, इसके कुल टोटल योग को हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है इस एपी में। एपी में आपको पहला पद प्राप्त है, यानी कि ए कितना है, 200 है। और आप देख पा रहे हैं कि सभी पदों के बीच में 50 का डिफरेंस है, तो हमारा डी क्या है, 50 है। चूंकि ये बढ़ती हुई प्रक्रिया है, बढ़ता चला जा रहा है, तो प्लस 50 यानी 50 प्लस में ये आपका डी हो जाएगा। अब कितने दिनों तक का विलंब है या कितने पद होंगे टोटल, ये होंगे 30। तो हमें यन भी प्राप्त है, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी है, 30 है। तो हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है इन 30 पदों का, इस तरीके से जो लिखे हुए हैं इन 30 पदों का सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, जिसको हम क्या लिखते हैं, एस। अब कितने पद हैं, तो जितने पद होते हैं उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो S30 से कहेंगे और S30 ही हमको फाइंड करना है। तो अब हम सीधे S30 को फाइंड करेंगे। S30 इक्वल टू, अब S30 या Sn ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करते हैं। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक थोड़ा शॉर्ट वाला होता है और एक थोड़ा लॉन्ग वाला है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि शॉर्ट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, इसलिए हम जो बड़ा वाला फार्मूला है उसे हम यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n हमारा फाइंड है, कितना है, 30/2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू a कितना है, 200 है, प्लस n कितना है हमारा, 30 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, 50 है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 15 यहाँ लिखेंगे 15 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 400 प्लस यहाँ कितना रहेगा आपका, 3 - 1 आएगा 20 एंड इंटू में गुणे में हमारा कितना है, 50। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर गौर करें अगर, तो दोनों तरफ हमको 50 कॉमन मिल जा रहा है, तो इसको हम कॉमन करके पहले निकाल लेते हैं बाहर। तो ये कितना आएगा, 8 आएगा, और इधर ये 50 कॉमन में चला गया, तो इधर बचा हमारे पास कितना, ओनली 29। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वहां पर स्पेस नहीं बचा है। 15 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा, 750 इंटू यहाँ 29 प्लस 8, वो हमारा कितना हो जाएगा, 37। वो हमारा हो जाएगा 37, और 750 को 37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27,750। तो इतने रुपए जुर्माने की राशि हमारी आएगी। यानी कि इन 30 पदों को अगर हम जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 27,750। अर्थात यही हमारी वो राशि है जो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 30 दिनों में अदा करनी होगी। यानी ये 30 यानी 30 दिनों के जुर्माने का योग आ गया है, अर्थात इन 30 पदों का योग आ गया है। तो अब फाइनल आंसर के रूप में आप लिख सकते हो, इसलिए ठेकेदार को 30 दिन का विलंब करने
पर कुल रुपए 27,750 की धनराशि जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी। तो ये फाइनल हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।